आईटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो है उन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स के बारे में जो कॉमनली स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं। हम लोग जेईई या नीट की रेस में लगे रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स भी हैं जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता, जबकि वो लाइफ चेंजिंग एग्ज़ाम्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उन्हीं एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की बात जो हमारी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। ये कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं जिनकी लिस्ट मैंने बनाई है, ये देखते हुए कि जिनकी रजिस्ट्रेशन डेट अभी भी है, तो आप इनके लिए तुरंत रजिस्टर कर सकते हैं। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहले एग्ज़ाम की ओर चलते हैं, जो है आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये आईसर क्या है। आईसर स्टैंड्स फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। ये कंट्री के टॉप रिसर्च एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें पूरी तरह रिसर्च पर फोकस होता है। हम लोग बीटेक के पीछे भागते हैं, स्टूडेंट्स कॉमनली प्रेफर करते हैं हमें बीटेक करनी है, इंजीनियरिंग करनी है, लेकिन वो कॉमनली भूल जाते हैं कि उनके इंटरेस्ट क्या हैं। हम जब 11th-12th में होते हैं तो कॉमन इंटरेस्ट मैथ्स एंड फिज़िक्स या बायो केमिस्ट्री इन्हीं सब्जेक्ट्स में रहता है, इन्हीं की हम तैयारी करते हैं। जेईई जैसे एग्ज़ाम भी हम इन्हीं सब्जेक्ट्स के बेसिस पर देते हैं, लेकिन जब हम फील्ड में जाते हैं तब इनमें से कुछ भी हमें नहीं मिलता। लेकिन आईसर वो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपके इंटरेस्ट को परस्यू कराने में आपकी हेल्प करेंगे। हमारे कंट्री में फ़िलहाल टोटल 7 आईसर्स हैं। आईसर पुणे, मोहाली, कोलकाता, भोपाल, तिरुपति, बेरमपुर एंड तिरुवनंतपुरम, जिसमें पुणे और कोलकाता सबसे पुराने आईसर्स में से एक हैं। ये आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट आपको इन आईसर्स में डायरेक्ट एडमिशन दिलवा सकता है। आईसर में एडमिशन के लिए 3 चैनल्स होते हैं: आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट, जेईई एडवांस और केवीपीवाई। आईसर में जेईई एडवांस से सिलेक्शन लेना भी कोई आसान काम नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लास्ट ईयर 5000 जेईई एडवांस रैंक पर भी आईसर पुणे में जनरल कैटेगरी से सिलेक्शन नहीं मिल रहे थे। कई लोग बोल सकते हैं कि आईसर्स में सिलेक्शन इजी है, बट ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसी के साथ मैं पहले ये बता देना चाहता हूँ कि आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट की इस ईयर डेट है 31 मई 2020, जो कि टेंटेटिव है और पता नहीं कोरोना वायरस के चलते ये टेस्ट कब हो, लेकिन एप्लीकेशन डेट इसकी एक्सटेंड करके रखी गई है 20 मई, जो शायद चेंज ना की जाए। साथ ही आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट में अभी तक बोर्ड के सिर्फ और सिर्फ टॉप 1% स्टूडेंट्स ही बैठ सकते थे, वही लोग आगे सेलेक्ट हो सकते थे। ये क्राइटेरिया इस साल थोड़ा लूज़ किया गया है और ये क्राइटेरिया करीब 20% स्टूडेंट्स तक ले जाया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे लास्ट ईयर 2019 में अलग अलग बोर्ड्स की कट ऑफ, जहाँ इंपॉर्टेंट मैं शो कर रहा हूँ, यूपी बोर्ड की कट ऑफ 358 मार्क्स ऑन 500 मार्क्स थी, तो वहीं सीबीएसई का 431 ऑन 500 मार्क्स थी। अगर आप इसके पैटर्न पर फोकस करें तो 3 घंटे का पेपर होता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी 4 सेक्शंस होते हैं। क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं होते हैं। अगर आपने तैयारी अच्छी की है तो आप ये पेपर आराम से क्रैक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहले आईसर्स हैं क्या और उनका प्रॉफिट क्या है। आईसर में अगर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा BS-MS डुअल डिग्री प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में क्या है, ये 5 ईयर का प्रोग्राम है और इसमें सबसे ज़्यादा फोकस होता है रिसर्च पर, साथ ही साथ इंटरडिसिप्लिनरी एक्टिविटीज़ पर। कहने का मतलब ये है कि आप जब कॉमन बीएससी करते हैं तब आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा, लाइक फिज़िक्स या मैथ्स या कंप्यूटर, लेकिन जब आप आईसर में जाएंगे तो आप 2 या 3 सब्जेक्ट भी अपने साथ रख सकते हैं। पूरे टाइम आप अलग अलग सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथ ही आप 2 सब्जेक्ट्स को एज अ मेजर और माइनर की तरह भी पूरे रिसर्च कैरियर में परस्यू कर सकते हैं। इसी के साथ आपको 5 इयर्स मिलते हैं पूरी तैयारी करने के लिए। ये BS+MS कोर्स है, आपकी मास्टर्स डिग्री इंक्लूडेड होगी इसी में, और आपको पहले 1.5 ईयर्स तक सभी कोर्स पढ़ने होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी, ताकि आप समझ सकें कि आपका रियल इंटरेस्ट क्या है, एंड देन आप बस अपनी मर्जी का कोर्स चूज़ करके सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ेंगे।
साथ ही साथ इसका जो करिकुलम है वो साइंस, इंजीनियरिंग और इकोनॉमिक्स तीनों में ही डीप में जाके रिसर्च प्रोस्पेक्ट्स को निकाल कर लाता है। फिलहाल इकोनॉमिक्स का कोर्स सिर्फ आईसर भोपाल में अवेलेबल है, लेकिन शायद जल्द ही ये बाकी आईसर्स में भी अवेलेबल हो जाएगा। इसी के साथ आईसर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इम्पैक्टफुल रिसर्च। आपको पढ़ाने वाले यहाँ साइंटिस्ट हैं, ये ध्यान रखने की बात होगी। तो पूरी तरह ये इंस्टीट्यूट रिसर्च पर फोकस्ड हैं। जो कॉमनली पेरेंट्स का प्रॉब्लम होता है वो यहाँ सॉल्व होगा, एज आईसर्स फुली रेसिडेंशियल कैंपस है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ यहाँ होंगी, मेडिकल सर्विसेज भी यहाँ हैं और सभी टाइप की सर्विसेज यहाँ अवेलेबल रहेंगी। कई कॉलेजेस में स्टूडेंट्स अगर उसी सिटीज़ के होते हैं तो उन्हें ऑप्शन नहीं मिलता है कि वो वहाँ रह सकें हॉस्टल में, लेकिन आईसर में ऐसा कुछ नहीं है। अगर प्रोग्राम्स की ओर हम ध्यान दें तो कॉमन प्रोग्राम्स जो हमें आईसर में मिलेंगे वो हैं बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, डेटा साइंस, ईसीएस, इकोनॉमिक साइंस, इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस, जियोलॉजिकल साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज एंड फिजिकल साइंसेज, यानी कि साइंस की सभी मेजर डिग्रीज़ आपको यहाँ मिल सकती हैं। आईसर के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स पर अगर हम फोकस करें तो वो ये हैं कि यहाँ पर बहुत ही कॉम्पिटेंट और मोटिवेटेड फैकल्टीज़ हैं टीचिंग के लिए, जो कॉमनली सभी इंडिया के बाहर से अपनी पीएचडी या पोस्ट डॉक करे हुए हैं। मैं नहीं जानता कोई भी प्रोफेसर अभी तक जिसका पोस्ट डॉक या पीएचडी इंडिया के बाहर का ना हो, अब्रॉड का ना हो, और वो किसी आईसर में पढ़ा रहा हो। आईसर के टीचर्स बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं। हर एक टीचर का अपना रिसर्च प्रोस्पेक्ट होता है और अगर आप उनकी सीवीज़ देखें तो वो कई पब्लिकेशन से भरी हुई होंगी। साथ ही आईसर इंडिया के कटिंग एज रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं। आज की स्टेट में जहाँ कोरोना वायरस में हमारा कंट्री फंसा हुआ है, उसमें भी आईसर पुणे के टीचर्स एंड टेक्नीशियंस लो कॉस्ट एंड बेटर वेंटिलेटर्स एंड अदर इक्विपमेंट्स बनाने में लगे हुए हैं एंड कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी अब तक आ चुके हैं। साथ ही साथ आईसर में आपको जो एक्सपोजर वर्ल्ड क्लास रिसर्च फैसिलिटीज़ का मिल सकता है वो शायद ही आपको इंडियन किसी और इंस्टीट्यूट में मिले, क्योंकि आईसर को डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि आईसर से निकलने वाला स्टूडेंट अब्रॉड जाकर अपने कोर्सेज़ को स्टडी करे। तो पूरा का पूरा सिस्टम इस तरीके से बनाया हुआ होता है कि आप एक अब्रॉड यूनिवर्सिटी से अपने आप को कंपेयर करके देख सकें। साथ ही साथ आपको यहाँ कई सारे रिसर्च इंटर्नशिप करने को मिलेंगी। आप 5 ईयर में अप्रॉक्स 3 to 4 रिसर्च इंटर्नशिप करेंगे ही करेंगे। साथ ही समर प्रोजेक्ट और सेमेस्टर प्रोजेक्ट भी होते हैं जो आपकी रिसर्च को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, आपकी सीवी को भी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और आपको साइंस में एक अलग ही लेवल तक पहुँचा देंगे। साथ ही यहाँ पे 1 ईयर की एमएस थीसिस होती है। कहने का मतलब ये है जब आप 5 ईयर के बाद आईसर से निकलेंगे तो आपके पास अपनी एक पूरी रिसर्च थीसिस होगी, जो कॉमनली बीएससी एमएससी करने वाले स्टूडेंट्स के पास बिल्कुल नहीं होती है। इसके साथ आईसर में एक इम्पॉर्टेंट प्रॉफिट ये भी है कि अगर आपका बोर्ड परसेंटेज बहुत अच्छा है तो आपको इंस्पायर डीएसडी फेलोशिप भी मिलेगी, जो है 60,000 पर ईयर। साथ के साथ 20,000 पर ईयर रिसर्च इंटर्नशिप का रीइंबर्समेंट भी आपको मिलेगा। तो बेसिकली आपकी टोटल फीस और रहने का सारा खर्चा भी इसमें कवर हो जाएगा और आईसर्स में आपको टॉप क्वालिटी एजुकेशन साथ के साथ मिलती रहेगी। आईसर्स के ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे आईसर के ऊपर सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। चलते हैं फिलहाल अपने दूसरे एग्ज़ाम की ओर, जो है नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट नेस्ट। ये एग्ज़ाम आपको एडमिशन दिलवा सकता है नाइसर भुवनेश्वर में और UMDAE SAPS में। नाइसर आईसर के भाई जैसा ही है। नाइसर स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च और ये होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट से लिंक्ड है। साथ ही SAPS यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूट है। मैं नेक्स्ट की डेट के बारे में बता दूं, एप्लीकेशन की लास्ट डेट 6 में है और एग्ज़ाम की डेट है 6 जून, जो टेंटेटिव है। ये एग्ज़ाम 3.5 आवर का होता है और 2 अलग अलग सेशंस में होता है, एक 9 to 12:30 और दूसरा 2 to 5:30, जो आपको आपके एडमिट कार्ड में दिया जाएगा। इसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो 4 सेक्शंस होते हैं। कॉमनली इन चारों में से आपके बेस्ट 3 का स्कोर सिलेक्शन के लिए लिया जाता है। ये एग्ज़ाम आपको इन 2 प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट्स में ले जाएगा जो आपके लिए काफ़ी लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं नाइसर भुवनेश्वर के बारे में।
तो नाइसर भुवनेश्वर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्थापित किया गया था और ये पूरी तरह रिसर्च एंड एक्सपर्ट ट्रेनिंग में फोकस करते हैं। आइसर और नाइसर ये दोनों ही कॉलेज हाई क्लास रिसर्च फैकल्टीज़ से भरे हुए हैं और आपको यहाँ वो एक्सपीरियंस मिलेगा जो आपको शायद ही कभी मिला होगा। जो एक्सपेरिमेंट्स आपने बस सुने होंगे, देखे होंगे, वो आप यहाँ खुद से करेंगे, खुद से जानेंगे। यहाँ पे पूरी डिटेल में पूरे फोकस के साथ साइंस को पढ़ाया जाता है। साथ ही इनकी विज़न में है हाई क्वालिटी साइंस। ये कभी भी आपको यहाँ से पीछे नहीं दिखेगा। साइंस पर पूरा फोकस होता है इन इंस्टीट्यूट्स का। स्टूडेंट्स की रैंक बहुत हाई चाहिए होती है बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जबकि आइसर में एडमिशन के लिए आईआईटी और नाइसर के लिए नेस्ट बेस्ट तरीका होता है। यदि आप बाकी एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा स्कोर नहीं ला पा रहे हैं तो ये एग्ज़ाम्स इसीलिए ही बनाए गए हैं ताकि हर फील्ड्स का स्टूडेंट जिसे भी इंटरेस्ट है वो रिसर्च से कभी चूक ना जाए। साथ ही साथ ये जो करिकुलम है ये सपोर्ट किया जाता है बहुत स्ट्रॉन्ग विजिटर्स प्रोग्राम के द्वारा। मतलब आपके इंस्टीट्यूट में कई सारे साइंटिस्ट कंटिन्यूसली आते रहेंगे और आपको कई सारी अलग अलग गाइडेंस टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। नाइसर में भी आइसर की तरह ही 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम है जो बायोलॉजिकल, केमिकल, मैथमेटिकल और फिजिकल साइंसेज में आपको मिल जाएगा। नाइसर का भुवनेश्वर में जाटनी एरिया में अपना पूरा फुल फ्लैश्ड कैंपस है, तो आपको यहाँ पर भी रेजिडेंशियल कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। साथ ही नाइसर से आपको जो भी डिग्री मिलेगी वो होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट, जो एक बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है हमारे कंट्री में, उसके नाम से आपको ये डिग्री मिलने वाली है। नाइसर का एक और प्रॉफिट ये भी है, अगर आप नाइसर से ही पढ़ते हैं तो आपको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में एग्ज़ाम नहीं देना होगा, आप डायरेक्टली इंटरव्यू देकर उसमें जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नाइसर में आइसर की तरह ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। आइसर में स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया है आपको इंस्पायर फेलो होना पड़ेगा जिसमें बोर्ड के परसेंटेज की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आप नाइसर के स्टूडेंट हैं तो आपका फुल रेजिडेंशियल एंड फुल ट्यूशन फ़ी पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होगा, आपको उसमें कोई टेंशन लेनी ही नहीं है। साथ ही अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी सैप्स की। सैप्स में टोटल 57 सीट्स होती हैं। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ये बहुत ही टफ होता है यहाँ पर एडमिशन मिलना, नाइसर से थोड़ा मुश्किल होता है नेक्स्ट से इसमें एडमिशन मिलना। नाइसर में आपको तभी एडमिशन के चांसेस हाई होंगे क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा हैं, बट सैप्स में कम है। सैप्स से जो आपको डिग्री मिलेगी वो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई की डिग्री होगी। जो सैप्स है ये भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही स्थापित किया गया था, विद्यानगरी कैंपस में लोकेटेड है। सैप्स में भी एज आइसर एंड नाइसर हाई क्वालिटी टीचिंग आपको मिल जाएगी। यहाँ पर कंट्री के बेस्ट टीचर्स और साइंटिस्ट हैं जो आपको पढ़ाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि आप यहाँ सिर्फ और सिर्फ कुछ प्रोफेसर से नहीं पढ़ रहे हैं, आप यहाँ साइंटिस्ट से पढ़ रहे हैं जिनके पब्लिकेशंस ऑल अराउंड द वर्ल्ड जाते हैं। इन इंस्टीट्यूट से निकलने वाले पेपर्स हमेशा एब्रॉड की और बेटर पब्लिकेशंस में ही पब्लिश होते हैं। और ये जो फैकल्टीज़ जो हैं ये कॉमनली TIFR, BARC या IIT जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स की ही फैकल्टी होती हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के साथ मिलकर सैप्स में स्टूडेंट्स को गाइड करती हैं। आप ये भी समझ सकते हैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ 57 स्टूडेंट्स होंगे तो हर स्टूडेंट पर बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस होता है, उसको बेस्ट लेवल का साइंटिस्ट बनाने पर फोकस किया जाता है। सैप्स भी एज द सेम 5 ईयर का इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम आपको प्रोवाइड करेगा एंड जो डिग्री मिलेगी वो आपको 150 ईयर ओल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई की डिग्री मिलेगी। तो आप समझ सकते हैं कि सैप्स का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये हैं कुछ इम्पॉर्टेंट रिसर्च कॉलेजेस। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप क्यों इतना पढ़ रहे हैं या क्यों ये एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं। ये एग्ज़ाम आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। कई लोग इन एग्ज़ाम्स को नहीं जानते हैं, लेकिन यदि आप इन पर ध्यान दें, थोड़ा फोकस करें तो ये आपको एक अलग ही लेवल पर पहुंचा सकते हैं। साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम जो कॉमनली लोग मिस करते हैं वो है अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन UGEE। ये एग्जामिनेशन आपको एडमिशन दिला सकता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIIT हैदराबाद से। शायद अगर आपने सुना हो
तो ये बात कई बार आती है कि IIIT हैदराबाद का कंप्यूटर साइंस IIT बॉम्बे जैसे इंस्टीट्यूट के कंप्यूटर साइंस से भी बेटर है, और अगर रिसर्च की बात हो तो इसका कोई तोड़ नहीं है। इसकी एप्लीकेशन डेट 27 अप्रैल 2020 है और एग्ज़ाम डेट कोरोना वायरस पेंडेमिक के चलते अभी कैंसिल कर दी गई है, जो जल्दी अनाउंस की जाएगी। इसमें एग्ज़ाम के बाद आपका एक इंटरव्यू भी होगा जिसकी टेंटेटिव डेट है फर्स्ट वीक ऑफ जून। हैदराबाद से जो आपको मिल सकता है वो बेस्ट चीज़ है डुअल डिग्री प्रोग्राम, लेकिन यहाँ पे BSMS जैसा डुअल डिग्री प्रोग्राम नहीं है। यहाँ है फर्स्ट BTech डिग्री एंड देन MS डिग्री ऑन अ रिसर्च थीसिस। ये भी एक 5 ईयर प्रोग्राम है। इसमें आप BTech करें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के साथ तो MS भी उसी में होगी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की BTech है तो MS भी उसी में होगी। लेकिन कंप्यूटर साइंस की BTech के साथ आपको 3 ऑप्शन MS में मिलते हैं: कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, कंप्यूटेशनल नेचुरल साइंसेज एंड कंप्यूटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। IIIT हैदराबाद बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है, दो इट्स अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट बट इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन अ कंट्री। ख़ास तौर से अगर CS रिसर्च की बात हो तो उसका कोई भी तोड़ नहीं है। तो ये 3 कुछ एग्ज़ाम्स हैं जो मैंने अभी निकाले हैं, जिनकी डेट अभी भी बची हुई है, तो आप इनको ज़रूर देखिएगा। साथ ही मैं बोलूँगा UPSEE जो पहले UPTU कहलाता था उसकी डेट भी बची हुई है, लेकिन ये 3 नेशनल एग्ज़ाम्स हैं जो आपको अलग लेवल पर पहुंचा सकते हैं। इनको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल।